अब ले लिया हजरत ज़करिया, हजरत मरियम की कारी साहब, आपका नाम जहन से निकल रहा मेरे, अरे इनको कौन नहीं जानता, मौलाना आरिफ साहब हमारे दोस्तों में है माशाल्लाह। मौलाना आरिफ साहब तवज्जो फरमाइए जरा, आप भी तवज्जो फरमाइए, इसीलिए बंद करवाया मैंने ताकि के तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी। आप मेरी तरफ देखिए और आप हजरात भी मेरी तरफ नहीं उनकी तरफ नहीं हो तो आपकी बस्ती के हैं रोजाना दीदार करते ही हो। अरे इनके दर्शन तो रोजाना होते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके कभी कभी होते हैं। हजरात तवज्जो फरमाइए, हजरत ज़करिया मरियम को लेकर के अपने हुजरे में आए। मरियम और बच्चों की तरह नहीं पढ़ रही थी, उनसे ज्यादा। अब रिवायतों में गुलू हो सकता है मगर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। बाज़ रिवायतें तो ये हैं कि और बच्चे कई कई महीनों में इतना बढ़ते थे जितना हजरत मरियम एक दिन में बढ़ जाती थी। हजरत मरियम की परवरिश होती रही यहाँ तक कि उनकी उम्र ठीक ठाक हो गई तो ज़करिया जो खालू भी लगते हैं रिश्ते में, वो मकान का दरवाज़ा बंद करके अपने रिस्क की तलाश में खिदमत दीन के लिए चले जाते और मरियम से कहते बेटी मैं शाम तक आ जाऊँगा, तू अपने आराम से यहीं पर रह, इबादत कर। वो अल्लाह की इबादत करती थी मरियम। आए वहाँ से आकर के देखा मरियम के पास ताज़ा ताज़ा फल, रिस्क, राशन। बोले अन्ना लकी हाजा, ओ बेटी मैं तो लाया नहीं, ये आया कहां से? बोलो जरा झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऐ बेटी मरियम आया कहां से? तो हजरत मरियम ने अर्ज किया खालू जान ये आता है खुदा की तरफ से। और कमाल की बात यह है कि वो फल बेमौसमी होते थे, गर्मियों में सर्दियों के, यानी ऐसे फल जो मरियम के हुजरे के अलावा कहीं ना मिले। अल्लाह की शान देखो, हजरत ज़करिया ने जब बेमौसमी फल देखे तो औलाद इन पे भी न थी, तड़प इनके दिल में भी जाग उठी। उम्र हो गई थी 80-85 साल। खुदा की बारगाह में दुआ की मेरे मौला जब तू बगैर मौसम के फल दे सकता है तो क्या ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता? रब्बी हुनालिका दआ ज़करिया रब्बी, वहीं पर हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की और कहा या अल्लाह तू मुझे पाकीज़ा औलाद दे दे, या अल्लाह तू मुझे वलदे साले दे दे, या अल्लाह तू मुझे अच्छी औलाद दे दे। ये सूरह आले इमरान से सुना रहा था। अब सूरह मरियम की शुरू की आयतें सुनो कि जब वो दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ने उनकी दुआ का मंजर भी बताया। बोलो जरा जोर से, मंजर बताया। ऐलानिया नहीं कर रहे थे, कुरान कहता छुप के कर रहे थे। ये भी कमाल, कुरान शरीफ में कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह लें कि इसकी जरूरत न थी। एक एक लफ्ज ऐसा कि उसकी जगह दूसरा फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये कलाम इलाही है। तो कुरान कहता है वो छिप के दुआ कर रहे हैं। ऐलानिया में क्या परेशानी थी? ऐलानिया दुआ करते तो लोग कहते देख रहे हो ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद मांग रहा है, इसलिए छुप के कहते थे या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, कोई तो मेरा भी जानशीन बने। मेरे मौला मेरे बाद मुझे अंदेशे हैं, या अल्लाह मैं अपने अंदेशों को दूर करना चाहता हूँ, मुझे तू औलाद दे दे। अब कुरान कहता सूरह आले इमरान में आओ, फनादतुल मलाइका, फरिश्तों ने आकर के उन्हें बुलाया, पुकारा। फरिश्तों से मुराद है जिब्रील अमीन। उन्होंने कांधे पे पीछे से हाथ रखा और कहा ज़करिया मुबारक हो, तुझे बेटा होगा, नाम यहया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ये कि हमने उसका नाम यहया रख दिया। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। हमने उसका नाम यहया, और सुन ज़करिया ये नाम ऐसा है कि हमने किसी का रखा भी नहीं। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इस नाम का कोई बच्चा हुआ भी नहीं। अब इजहार ताज्जुब के लिए, ये नहीं कि उनके दिल में शक था, नहीं, यकीन हो गया, खुदा ने बशारत दे दी, मगर ताज्जुब के तौर पे अर्ज करते मेरे मौला मैं बूढ़ा, वकानत इम्राअती आकिरन, और मेरी बीवी भी बूढ़ी। तो खुदा ने फरमाया हुआ अलैया हय्युन, ओ ज़करिया ये काम हमारे लिए बड़ा आसान है। जरा बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो।
हमारे लिए। और ऐसा ही होगा जैसे हम कहते हैं। अल्लाह की शान देखो, यहया पैदा हो गए ऐसे खूबसूरत, कुरान कहता सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, यानी सरदार थे वो और औरतों से दूर रहने वाले पाकबाज नेक हस्ती थे यहया अलैहिस्सलाम। अब देखो कुरान सूरह मरियम में कहता, वो उनकी तारीफ करते हुए कहता व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, और सलाम हो यहया पर जिस दिन के यहया पैदा हुए हैं। अब मुझे बताओ, अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई मतलब ही नहीं होता है तो कुरान यहया की पैदाइश के दिन पर सलाम क्यों भेज रहा है? अगर यहया के पैदाइश के दिन का इतना मकाम है कि कुरान में उस पर सलाम भेजा जा रहा है, तो सारे नबियों के ताजदार अंबिया इमामुल मुरसलीन की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल के दिन का मकाम कितना बुलंद होगा। इसीलिए सुन्नी झूम करके कहते हैं खाक हो जाए चलकर अदू मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी जगम साहब, ये आयत नंबर 15 हो गई। अब इसके बाद जो है हजरत यहया का तस्करा खत्म सूरह मरियम में। अब शुरू होता मरियम का। किसका? अरे ये कुरान शरीफ से बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपके अकायद भी मजीद पुख्ता हों और दूसरे लोगों को भी दर्स दिया करें, आप उनको भी करीब करें। सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ इमामों की या उलमा की नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। दूसरों तक पहुंचाएं इस पैगाम को। मेरी तरफ देखो, मरियम के पास अल्लाह कहता हमने अपनी रूह को यानी जिब्रील को भेजा। आकर के उन्होंने गिरेबान में फूंक मारी। अल्लाह की शान देखिए आप के बशर की शक्ल में आए वहां, फतमस्सल लहू बशरन सविया, बशर की शक्ल में आए और आकर के उन्होंने फूंक मारी उनके गिरेबान में। तो अल्लाह की शान देखो कि हजरत मरियम उम्मी से हो गई, बगैर बाप के पैदा किया अल्लाह ने हजरत ईसा को, और हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। ये तो अल्लाह की शान है। अब जब वो उम्मीद से हुई तो वो बड़ी घबराई, या अल्लाह मैं इमरान की बेटी, मेरी माँ का नाम हन्ना, नबियों की औलाद से हूँ मैं, कौम क्या कहेगी मुझे न जाने क्या क्या कहा जाएगा। सारी तफसीलात है कुरान शरीफ में, मगर जो मुझे असल बात तक पहुंचाना वो ये है, यहाँ तक के हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाए तो वही हुआ जिसका डर था। सारे लोग आ गए और जिसके मुंह में जो बात आए वो कहे जाए। तो अल्लाह ताला ने मरियम के दिल में इस बात की वही की इल्का किया कि मरियम तू एक काम कर, पालने में जो बच्चा है ईसा उसकी तरफ इशारा कर दे, वो अपने आप मामला निपटा लेगा। तू ईसा की तरफ इशारा कर दे। फाशारत इलई, हजरत ईसा की तरफ माँ ने मरियम ने इशारा किया। तो सारे लोगों ने कहा है मरियम क्यों इशारा करती है? पालने के बच्चे भी बोलते हैं, बोलने के लिए और बात समझने के लिए कम से कम 6-7 साल की उम्र तो होना चाहिए। बच्चा यकीनन 2.5-3 साल में हल्का सा तुतलाना बोलना शुरू करता है, मगर समझदारी की बातें करने के लिए 6-7 साल की उम्र तो हो। तेरा बच्चा पालने में कैसे बोलेगा? उन्हें क्या पता था जो खुदा बगैर बाप के ईसा को पैदा कर रहा है तो क्या वो पालने में ईसा को बुला नहीं सकता है? खुदा की शान देखो। अच्छा, वो लोग कह रहे थे कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, पालने में जो है उससे बात क्या करें? अल्लाह की शान कि हजरत ईसा लबकुशा हुए और वो बोलने लगे। जरा नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे एक बात बताऊं मैं, अगर इंग्लिश अच्छी हो जाए तो ईसाइयों को करीब करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ईसाइयों पर अगर ज़रा सी मेहनत हो जाए तो वो बहुत जल्द इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, चूँकि ईसा से मोहब्बत तो वो करते हैं, अगरचे मोहब्बत का मनहज गलत है, तरीक़ा गलत है, गुलू करते हैं, लेकिन उनको अगर करीब किया जाए इस्लाम के। और ये बात 6 पारे के आखिरी आयत में भी बताई गई है। 6 पारे के आखिरी आयत में हमारा यानी अहले इस्लाम का सबसे कट्टर दुश्मन जिसको बताया गया ना, उसमें नंबर 1 पे यहूदी कौम है। कौन सी कौम है?
लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, यहूदियों में भी जिन्होंने मेरे हुजूर को इंसाफ की नज़र से पढ़ा ना, वो भी दिल दिए बगैर न रह सके। कलमा उन्होंने भी हुजूर का पढ़ा, शर्त ये थी कि हुजूर को दिल के साथ माना। जोर से बोलो, हुजूर को दिल के साथ पढ़ा हो और ईमानदारी से पढ़ा हो। हजरत ईसा बोल पड़े और उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है। जरा जोर से बोलो अपना नबी, और ऊंचा बोलो अपना नबी। वो अपने बारे में बताते जा रहे हैं कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कारी आस मोहम्मद साहब किबला, कारी आस मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माशाअल्लाह कारी आस मोहम्मद साहब किबला तशरीफ लाए हैं नगली से। इन्होंने दीन का बड़ा काम किया है। मुझे बड़ा फख्र होता है इनके ऊपर। हाँ, लोग झंडे गाड़ते हैं, इन्होंने खंबे गाड़ दिए और मदरसे के पिलर गाड़ दिए। बड़ा काम किया इन्होंने। अल्लाह शादो आबाद रखे, आप भी फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को भेजें। और इनके साथ हमारे कारी राशिद साहब, अल्लाह ताला इन सबों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ज़रा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब मुझे ये बताओ, जब ईसा का मिलाद कुरान में, मरियम का मिलाद कुरान में, अरे मिलाद का मतलब पैदाइश, तो अब भी किसी को सबूत चाहिए क्या? अब किसी को नहीं मानना तो हम क्या करें? तुम मानो मत मानो, मगर हम तो रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है, पता है शान क्या है? अरे शान बताऊं उससे पहले कुछ नई नई बातें बता दूं। अगर पढ़ी होंगी सुनी होंगी तो पुख्ता हो जाएंगी मजीद। हुजूर तो हुजूर है। जब हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, कौन पैदा हुए? अरे बोल दो ना यार जोर से। हजरते जमजम शरीफ का कुआं खोद रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा। तो कुछ लोगों ने आकर के मुखालफत शुरू कर दी। तो उस मौके पे अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ की, अल्लाह तू मुझे 10 बेटे दे दे, मेरी ताकत हो जाएगी। बिलक बिलक के दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ताला ने 10 ही बेटे अता किए। कमोबेश इख्तलाफ रिवायात भी है, मगर बहरहाल 10 बेटे। और उन्होंने मन्नत क्या मांगी? अल्लाह तो मुझे 10 दे दे, एक बेटा मैं तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जरा जोर से जोर से जोर से। अब एक तो मैंने तुम्हें मन्नत सुना दी हजरत हन्ना की, अब इनकी भी सुन लो। उन्होंने जब बेटे हो गए 10, या जब उनको मुनासिब लगा तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे बात है। जिसका नाम आ गया कुरा में, कुरे को उनके अपने तरीके तीरों के जरिए निकालते थे। जिसका नाम आ गया बेटा सब तैयार हो। सबसे पहले अब्दुल्ला ने कहा जी अब्बा हुजूर तैयार। ये कौन है? हुजूर के वालिद माजिद। आप देखिए कि कुरान अंदाजी में उन्हीं का नाम आ गया। सबसे प्यारे, सबसे सच्चे, सबसे अच्छे। न सीरत का जवाब न सूरत का जवाब। बेटे तो और भी थे, मगर सबसे अच्छे बेटे हजरत अब्दुल्ला थे। जरा ऊंचा बोलो, हुजूर के वालिद माजिद का जिक्र कर रहा हूं। सबसे अच्छे थे। उन्हीं का नाम दोबारा निकाला, फिर उन्हीं का, तीसरी दफा निकाला, फिर उन्हीं का। अब्दुल मुत्तलिब बोले जबान दिए, पलटूंगा नहीं। कुर्बानी होगी, ज़िबा किया जाएगा अब्दुल्ला को। वो इतने चहीते थे मक्का वालों को कि औरतें घरों से निकल आईं, बच्चे छतों पे चढ़ गए, बड़े बूढ़े कदमों में गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब के हाथ जोड़ के बोले हमारे बच्चों को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान न करो, अब्दुल्ला को ज़िबा न करो। ये बड़ा चहीता है, सबकी निगाहों के पसंदीदा है, मरकज़े हमारी निगाहों का मरकज है ये, इसको कुर्बान न करो। अब्दुल मुत्तलिब बोले नहीं, जब जबान दी है तो दे दी जबान, ज़िबा किया जाएगा, खुदा की राह में कुर्बान किया जाएगा। किसी ने मशवरा दिया यार अब्दुल मुत्तलिब ऐसा करो, किसी जानकार से पूछो, हो सकता है कोई मसले का सल्यूशन निकल जाए, कोई हल निकल जाए। चलो मदीना चलो, वहां पे एक औरत है उसके पास चलो। मदीना पहुंचे, वो खैबर में थी, खैबर पहुंचे। खैबर में उस औरत ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दो, वक्त दिया गया। बाद में उस औरत ने बुलाया और कहा अब्दुल मुत्तलिब ये बताओ सरदार कुरैश, तुम्हारे यहाँ एक जान के बदले में दियत कितनी दी जाती है?
एक जान के बदले में। अरे दियत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा कत्ल हो गया तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो जिसने कत्ल किया बदले में उसे कत्ल किया जाए, और अगर मकतूल के वारिसीन चाहें तो उस कत्ल का मुआवजा ले लें, उसको कहते हैं दियत। जोर से बोलो क्या कहते हैं? तो अरबों में एक बंदे की जान की दियत थी 10 ऊंट। कितने ऊंट? तो उस औरत ने बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बताया, मेरी तरफ देखो। उसने कहा कि तुम कुरान इस अंदाज में डालो कि एक तरफ अब्दुल्ला का तीर रखो और दूसरी तरफ 10 ऊंटों का तीर रखो, और फिर दोनों को चलाओ। जिसके नाम का तीर निकल आए फिर देखो किसके नाम का निकला है। अगर अब्दुल्ला का निकला तो फिर इधर 20 ऊंट कर दो। उन्होंने कहा फिर अब्दुल्ला का निकला, 30 कर दो। ऊंटों की तादाद बढ़ाते जाओ, यही तरीका है अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे को बचाने का, वो तुम्हारी मन्नत को बचाने का, तुम्हारी नजर को बचाने का, यहाँ तक के तीर डालते रहे। और इत्तेफाक देखो कि अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। ऊंट 20 हो गए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऊंट हो गए 100। जरा बोल दो, ऊंट हो गए 100। जरा ये हमारे कारी साहब हसनपुर से कारी सुलेमान साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे, ये भी इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं, बड़े मेहनती है। अल्लाह ताला आपकी मस्जिद के दोनों इमामों की उम्र में बरकत। 2 मस्जिदें, 2 है ना, 3 भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरा दिल, मेरा कलेजा ठंडा होता है, बर्फ पड़ती है। इधर से दिल्ली जाता हूँ ना, जब भी वो मीनारें नजर आ जाती हैं, दूर से नंगली पार करो तो मीनारें नजर आ गई साहब का करो हुआ मिलक की। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर मीनारें ऊंची होनी चाहिए, नाक ऊंची मत करना। हाँ, ये नाक ऊंची करने से बड़ा डर लगता मुझे। ये हमारे अजीज़ मोहम्मद आफ्ताब बैठे, हाफिज आफ्ताब, बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे माशाल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, खैर वहाँ भी किसी की नाक ऊंची ना हुई। हाँ, नाक ऊंची ना सदीरनपुर में हो, ना पंसुखा में हो, ना सिकंदरपुर, ना हसनपुर, ना गोविंदपुर, और ना पंसुखा, और ना मदाला, और जनाब ना नसीरपुर, ना लहरा। किसी भी गांव में नाक ऊंची करोगे तो पुलिस तुम्हें ही ऊंचा कर देगी। इस लिहाज से झगड़े मत करो, आपस में बर्दाश्त करो। बहादुर वो नहीं जो बदला ले ले, बहादुर तो वो है कारी निहाल साहब जलालपुर वालों, बहादुर वो है जो दूसरों को माफ कर दे। सबसे अच्छा घूंट कौन सा है? सबसे अच्छा घूंट रुआवजा का घूंट नहीं है, न शिकंजी का, न थम्स अप का, न पेप्सी का। सबसे अच्छा घूंट है गुस्से का। मुझे क्यों गुस्से भर कर देख रहे हो भाई? जब मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अल्लाह के बंदो मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। तकरीर सुने बगैर न जाओ, मेरे छोटे भाई हैं। अगर बड़े की तकरीर सुनिए तो छोटे की भी सुनो। मेरी मजबूरी है, मुझे जाना है, लेकिन इनको नहीं जाना है। हाँ, ये मेरे अजीज हैं भाई। मैं जब हाँ, छोटे भाई हैं मेरे। जब मैं पढ़ता था नखासा खैलूम में, तब से मेरे साथ रहे माशाल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाइए जरा, सबसे अच्छा घूंट गुस्से का। तुम कहोगे यार वो अच्छा कैसे हो गया, उसमें तो बड़ी मुश्किल से मामला कंट्रोल में आता है। वो अच्छा ऐसे हो गया कि गुस्से का घूंट न पीते तो या तो तुम अपना फोड़वा लेते या सामने वाले का तरबूज फोड़ देते। 2 ही बातें होती, और फिर बाद में कोर्ट कचहरी होती। इधर पैसा भी जाता, उधर खून भी बहता, और हो सकता था मामला उम्र कैद तक पहुंच जाता। थोड़े से गुस्से का घूंट पी लिया। किसी ने यही तो कहा, डर गया कोई बात नहीं है, डर गया कोई बात नहीं है, मगर हुजूर की नजर में तो पसंदीदा हो गया। क़यामत के दिन अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, ये अल्लाह मेरा ये वो उम्मती है जिसने मेरी हदीस पर अमल किया और ज़ाती मामलात में बर्दाश्त कर ली, सब्र का घूंट पी लिया। सुभान अल्लाह, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। तो मैं सदीरनपुर वाले अताउर रहमान साहब, और इधर एक बैठे मौलाना, ये कौन से इनका नाम, अहमद रजा, मुदस्सिर रजा, जितने भी रजा हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे कह रहा हूँ। और पंसखा वालों, और ये हमारे ककरौआ मिलक वालों, और गोजनी मिलक का तो कोई आया ही नहीं दिखे है। और जनाबे वाला ये कौन सा मिलक है भाई, बताओ ना, सिसोना वालों, सबसे कह रहा हूँ। और माँ बहन बेटियों से भी कह रहा हूँ, ये भी घरों में बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, घर बिगड़ ही नहीं सकता। थोड़ी देर की बर्दाश्त कर लो। झगड़े होते हैं हमारे वहाँ। मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, पार्टी बंदी का मैटर चल रहा, सामने वाला मुखालिफ है, उसने जरा सा नजर भर के देख लिया पहचानने की नियत से, अरे आंखें दिखा रहा है, आंखें,
और घर में जाते ही सीधा ये नहीं कि चलो डंडा ही लिया था, हालांकि मशवरा नहीं दे रहा हूँ डंडा लाने का, मगर मैं कह रहा हूँ चलो लिया या गुस्से में तो वहाँ बचा भी लेता कोई, सीधा अल्लाह का बंदा उसे लाया है कि उसका नाम भी माइक पे नहीं लेना चाहिए, उसे लेकर के आया और ताबड़तोड़। देखो ये अच्छी बात नहीं है, बर्दाश्त करो दूसरे की, ये अच्छी बात है। सलाम करो, मुखालिफ भी है, अपना मुसलमान भाई है, सलाम कर लो यार। इलेक्शन हो गए, बात खत्म हो गई, हमारे झगड़े ही खत्म न होते। दूसरी पार्टी बंदी के हम मिलाद हो तो जाते नहीं। अरे यार पार्टी बंदी तक तो बात सही, बात गलत थी वो भी, मगर उससे ज्यादा गलत तो ये है कि दूसरी मोहल्ले का मस्जिद का इमाम अगर आके फातिहा पढ़ दे तो भौंवे चढ़ा लेते हो। इस इमाम का क्या कसूर है भाई, इस पे कौन सा नजर उतार रहे हो अल्लाह के बंदो। मैं कहता हूँ सलाम करो एक दूसरे को। मेरे हुजूर ने फरमाया सलाम को फैलाओ, अदब से झुकता है झुक सलाम कहता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है, बड़ा तो वो है जो बढ़कर